सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस जोरों शोर से मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस एक्चुअली होता क्या है। गण मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब उसका शासन, मतलब जनता का शासन। जानते हैं क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में। और इस दिन से जो पूरा भारत है वो गणतंत्र का शासन हो गया था इसमें। देखिए, पूरी जो हमारा संविधान है उसको बारीकी से एक एक चीज और आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जो पूरे भारत है, भारत में जमीनों को ग्रहण करना, जमीनों को अपने संविधान में रखना, यह भी एक संविधान हमारा बताता है। संविधान हमें दूसरे के साथ समान व्यवहार करना, समता के साथ रहना, स्वतंत्रता देता है। संविधान हमें बिना किसी भेदभाव के जीवन यापन की भी शक्ति और स्वतंत्रता देता है। कहीं भी जाओ, भ्रमण करो, घूमो फिरो, यह भी हमें स्वतंत्रता ये हमारा संविधान देता है। उसके बाद मेरे जीवन जीने की जो शक्ति है, उसकी जो स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान भी देता है। हम कोई भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। मतलब प्रत्येक चीज जो हमारे जीवन को एक लोकतंत्र में निहित करती है, वो भी हमारा संविधान ही देता है। कोई लोग संविधान को गलत बोलेंगे, बट मैं उनको नकारता हूं कि देखो भाई, अगर संविधान है तो तुम हो, संविधान है तो वो गरीब है, संविधान है तो वो राजा है। जो संविधान को नहीं मानता है वो निरंकुशता की ओर जाना चाहता है, जहां एक राजा गुंडागर्दी के साथ अपना राज्य चलाएगा, जिसको चाहे उसको उठा लेगा, जिसको चाहे मर्डर करवा देगा और जिसको चाहे वो कुछ भी करवा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, केवल और राजा। सब राजा महाराणा प्रताप, सब राजा अशोक, सब राजा अकबर, सब राजा तमाम तरह के ऐसे ऐसे राजा हुए थे, महान राजा, उनकी तरह तो नहीं हो सकते हैं। कोई राजा ऐसा होगा जो आपकी बहन बेटियों को भी उठा लेगा, कोई राजा ऐसा भी होगा जो जो चाहेगा वो चीज करेगा, आपके मन मुताबिक नहीं, आप उसके गुलाम रहोगे। ये संविधान उन सभी से आजादी हमें देता है, तो इसलिए भाई संविधान का आदर करो। गणतंत्र मतलब जनता का जो शासन है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उसका शासन कर सकते हैं। अगर जनता चाहेगी तो उस सरकार को कभी भी गिरा सकती है, 5 साल तक उसको मौका देगी, मौका देने के बाद अगर वो अच्छा कार्य नहीं करेगा तो उसको हटा देगी। ये हमारा संविधान कहता है, इसलिए पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका आदर करना हमारा कर्तव्य है और मैं चाहूंगा कि आप भी आदर करें। कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, कैसे राज्यपाल चुने जाते हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, कैसे आईएएस, कैसे कलेक्टर जो वगैरह जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, सारा चीज हमारा संविधान बताता है, एक एक चीज बताता है। और संविधान को सबको पढ़ना चाहिए, इसके महत्व को सबको समझना चाहिए। देखो, धर्म के आधार पे एक अच्छा देश का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आज तुम धर्म धर्म करोगे तो बाकी धर्मों वाले भी तो उग्रसर होंगे। जब तुम उग्रसर बनते जाओगे तो वो भी बनते जाएंगे।
जब दोनों में टकराव की स्थिति होगी तब मार काट, गुंडागर्दी, दंगे फसाद होंगे। तो इसीलिए धर्म के पीछे न पड़ो, जन कल्याण की बात सोचते हुए, संविधान का आदर करते हुए, एक शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए एक अच्छा जीवन यापन करोगे तो निश्चित तौर पे भाई लोग आपका कल्याण होगा। और जाते जाते एक बात मैं कहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब नून रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, दूध रोटी खाओ, बट अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो समझदारी हो जाए, उसके नैतिक भाव इतना सिखाओ कि किसी के प्रति वो कटुता भाव ना रखे, जन कल्याण की बात रखे, देश को तरक्की की ओर ले जाने की बात रखे, ना कि देश को नीचे डुबाने की बात रखे। इसीलिए नून रोटी खाओ और बच्चों को इतना पढ़ाओ ताकि वो समझदारी रख सके और अपने देश के कल्याण की बात सोच सके। तो जय हिंद दोस्तों, ये रही आज का मतलब संविधान के बारे में हमने जो बताया, ताकि मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, वो देख के संविधान के बारे में जान जाए, उसकी इज्जत करना जान जाए। बस यही मनोकामनाएं हमारी रहेगी।